Welcome everyone to Glorious Classes. We will be discussing question answer of the previous chapter we were doing in economics, that is chapter 2 people as resource. तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप सारे क्वेश्चन आंसर्स इजीली कर पाओगे. इस वीडियो में आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चंस. Try to write down the answers and send it to me. Okay? So first we are starting with NCERT question answers and then we will do extra questions. So the first question is, what do you understand by people as resource? जो चैप्टर का हेडिंग है, चैप्टर का जो टाइटल है, उसके बारे में जो मैंने आपको समझाया है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आप पीपल एज रिसोर्स से क्या समझते हो? हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल? इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जो हमने लैंड, फिजिकल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स के बारे में पढ़ा था, उससे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे डिफरेंट है, ये बताना है इस आंसर में. व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? थर्ड क्वेश्चन आपका है जो पूछ रहा है, एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में कैसे मदद मिलती है, या एजुकेशन किस तरह से ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सेम, हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल हेल्थ प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में. इन सारी चीज़ों को हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है. एजुकेशन से किस तरह से पीपल जो है वो कंट्री के लिए रिसोर्स बन जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं. हेल्थ उनका अच्छा रहे तो वो किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, what are the various activities undertaken in primary sector, secondary sector and tertiary sector? इस क्वेश्चन में आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को एक्सप्लेन करना है, क्या है तीनों सेक्टर्स, और उनके एग्जांपल्स बताने किस किस तरह के एक्टिविटीज तीनों सेक्टर में किए जाते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है किस तरह के एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कहते हैं और किस तरह के एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. बेसिकली जो एक्टिविटीज इनकम जनरेट करे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो इनकम ना जनरेट करे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बट आपको इसको डिफरेंट पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था कि वुमेन को क्यों लो पेमेंट वाले वर्क में ही जनरली एम्प्लॉय किया जाता है, अच्छे पोस्ट पर उनको क्यों नहीं एम्प्लॉय किया जाता है. हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से वुमेन की सिचुएशन अब चेंज हो गई है और वुमेन हर फील्ड में हर पोजीशन पे काम कर रही हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हो वो बताइए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? ये दोनों भी टर्म्स हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, दोनों के डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज बताइए. व्हाई इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अ पिक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया ही में क्यों ज्यादा है, ये बताना है. क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? किस फील्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकता है? ऐसा कौन सा फील्ड होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल काम कर सकते हैं, ये बताना है आपको. कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड? एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस की ज़रूरत है जिसकी वजह से जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, जो लोग पढ़ाई लिखाई करके भी जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, उसको हम सुधार सकते हैं. ऐसा चेंज, किस तरह के चेंजेस लाने की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में? कैन यू इमेजिन सम विलेज विच इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज बट लेटर केम अप विथ मेनी? इस क्वेश्चन में जो हमने चैप्टर में देखा था एक विलेज के बारे में जहाँ पे सारे लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं, फिर धीरे धीरे एक फैमिली ने अपने बच्चे को बाहर कंप्यूटर पढ़ने के लिए भेजा. किस तरह से उस बच्चे ने नए टेक्निक को अप्लाई करके नए जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया, इसी चीज को यहाँ पर उस स्टोरी को इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है. ओके,
ऐसे विलेज के बारे में बताना है जहाँ पे शुरुआत में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी बट फिर बाद में बहुत सारे क्रिएट हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 में विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, वाई? जितने भी कैपिटल्स हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट चैप्टर में और सेकेंड चैप्टर में, उनमें से बेस्ट कैपिटल कौन सा है और क्यों है? तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था और सेकेंड चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि जो बेस्ट कैपिटल है वो ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल ना हो तो बाकी कैपिटल्स को कोई यूज में नहीं ला सकता। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करिए। अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इन्वेस्ट करते हो एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में, तो पॉपुलेशन क्या बन जाता है? सेकेंड क्वेश्चन है, greater knowledge with the help of improved technology can rapidly improve production of land resources. किस तरह से नए टेक्नोलॉजी को यूज करने से सेम लैंड से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और इसका एग्जाम्पल क्या है इंडिया में, उसको जो एग्जाम्पल है उसको क्या बोलते हैं? Question number 3, India's large population can be used as great asset like other resources. It can be treated as a dash. इंडिया में जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको हम एक असेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रीट करते हैं। तो इट कैन बी ट्रीटेड एज डैश। उसको हम क्या कहेंगे, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए? Activities like agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming and mining are part of dash. किस सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है ये सब कुछ, वो लिखना है आपको। क्वारिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन डैश। क्वारिंग और मैन्युफैक्चरिंग किस तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज में या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किस सेक्टर में आता है, ये आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय डेथ रेट? डेथ रेट को वन सेंटेंस में एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड। वैसे एक्टिविटीज जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में रिजल्ट करें और जो नेशनल इनकम में जिनको काउंट किया जाए, वैसे एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स की हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्टिविटीज विच इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस एंड आर परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट आर कॉल्ड। ऐसे एक्टिविटीज जो प्रॉफिट के लिए, वो गवर्नमेंट सर्विस ही क्यों ना हो, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्यों ना हो, बट वो वेजेस अर्न करने के लिए, सैलरी अर्न करने के लिए या प्रॉफिट के लिए की जाती हैं, वैसे सर्विसेज को हम, वैसे एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? सेल्फ कंजम्पशन इज डैश। सेल्फ कंजम्पशन क्या है? और नेशनल पॉलिसी एम्स एट इम्प्रूविंग द डैश। नेशनल पॉलिसी क्या है, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है? द वर्कफोर्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ डैश। वर्कफोर्स जो पॉपुलेशन है वो किस ईयर से किस ईयर तक के लोगों को उसमें कंसिडर करते हैं, ये बताना। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर से ही है। अगर आप चैप्टर को केयरफुली पढ़ रहे हो तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। इन इंडिया इट इज ऑफ टू टाइप्स। वैसे लोग जो वर्क काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में टू क्या टाइप्स है, इंडिया में किस टाइप के टू अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अर्बन एरियाज यूथ्स विद ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, जहाँ पे यूथ जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा। When does population become human capital? ये आपको वन सेंटेंस में आंसर करना होगा कि पॉपुलेशन को क्या करने से वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशनल इनकम? नेशनल इनकम को डिफाइन करना है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को डिफाइन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ कैन अ लार्ज पॉपुलेशन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट? इतना जो बड़ा हमारा पॉपुलेशन, उसको हम ऐसे क्या करेंगे कि वो प्रोडक्टिव एसेट बन जाए?
फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बी रिड्यूस्ड? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है, जो बच्चे बचपन में ही मर जाते हैं, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? हाउ डज इंक्रीज इन लॉन्जेविटी ऑफ द लाइफ इंडिकेटेड? लाइफ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, ये कैसे पता चलता है? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, या मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्या होता है, ये आपको बताना है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट? अब डेथ रेट, लॉन्जेविटी, सारी चीज़ें देखी हमने, तो फिर आपको बर्थ रेट बताना है। When we refer to a person as resource, we are referring to which of his her skills? जब हम बात करते हैं people as resource की, तो उनके अंदर के किस स्किल की बात कर रहे हैं? ओके, ये स्किल आपको बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम स्कूल में क्यों शुरू किए गए थे, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स? वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल पढ़ाई, इन चीज़ों को इंडिया में क्यों शुरू किया गया? इसलिए शुरू किया गया ताकि लोग कुछ स्किल्स डेवलप करें, पढ़ाई करके इस तरह से स्किल्स डेवलप करें कि वो आगे जाके उसी में अपना प्रोफेशन और करियर बना सकें। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम लेबर? इंडियन इकोनॉमी के कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा लेबर्स काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान का क्या मतलब है? ये गवर्नमेंट का स्कीम है, बट उस स्कीम में क्या होता है, किस लिए बनाया गया है और कब बनाया गया है, ये सब आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल सेट इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर द टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरिया? गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल हर गांव में या हर शहर में होता है, जिसको क्या कहते हैं? नवोदय विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ करंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो इंडिया जो करंट सेंसस है, वो 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था, उसमें कितने लोग अभी तक पढ़े लिखे पाए गए थे, उसके बेसिस पे इसका वोटिंग होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द डिमेरिट्स ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और बढ़ते जाने की वजह से सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन? पढ़ाई करनी क्यों जरूरी है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है क्लास में। लिस्ट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, अनएम्प्लॉयड होने की वजह से सोसाइटी को और इंडिविजुअल को कितना नुकसान हो रहा है, वो आपको बताना है इसमें। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, या व्हाट आर द टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं, या तो मार्केट नॉन मार्केट एक्टिविटीज के बारे में बताइए क्या है वो, उसका डिफरेंस बताइए, और नहीं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है उसको एक्सप्लेन करिए विथ एग्जाम्पल। ओके, जो टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है दोनों को एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सजेस्ट एनी 3 ways टू परफॉर्म पॉल्यूशन परफॉर्म suggest any 3 ways to transform population load into asset? पॉपुलेशन को हम लोग असेट में किस तरह से बदल सकते हैं, ये बताना है। ओके, पॉपुलेशन में, ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी होगी जिसकी वजह से लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं, इन सारी चीज़ों को बताना है।
क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इंडिया में किस किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है? What measures have been taken by the government to spread education and skill among boys and girls? गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या स्कीम्स निकाले हैं या ऐसे कहाँ क्या काम किए हैं जिनसे पता चले कि गवर्नमेंट ने भी बॉयज और गर्ल्स के लिए कुछ किया है, गर्ल्स में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 12th 5th 5-year प्लान इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन की फील्ड में जो हर 5 साल पे जो 5 years प्लान बनते हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं 12th 5-year प्लान में, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द लिटरेसी कंडीशंस इन इंडिया? गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था यहाँ पे लिटरेसी हटाने के लिए? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड जापान इमर्ज एज कंट्री डेवलप्ड इन स्पाइट ऑफ इट्स पुअर नेचुरल रिसोर्सेज? जापान के पास बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज है बट फिर भी वो डेवलप कंट्री क्यों हो गया, ये बताना है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स में दिया हुआ है और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है। How are children of educated parents different from those of uneducated parents? तो जो educated parents के बच्चे होते हैं उनके बच्चे अच्छे क्यों होते हैं और ये नॉन एडुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे नहीं अच्छे होते, ये बताना है उसमें। गिव एन अकाउंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स मेड इन इंडिया सो फार। किस तरह से क्या क्या अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ने किया है अभी तक एजुकेशन के सेक्टर में, उसके बारे में डिटेल में बताना है। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए उनको थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना है। अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप फुल आंसर लिखोगे। पहला क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल? जिस तरह से फिजिकल कैपिटल में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, लैंड खरीदने के लिए हो या फिर कोई जैसे अगर फील्ड में काम करना है तो ट्रैक्टर आप खरीदते हो, फिर उसके बाद उसके मेंटेनेंस पे, उसमें पेट्रोल डलवाने पे, इन सारी चीज़ों पे खर्च करते हो। उसी तरह से आप ह्यूमन कैपिटल के हेल्थ और एजुकेशन और ट्रेनिंग पे अगर खर्च करो तो किस तरह से ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगा, इस चीज़ को इस आंसर में समझाना है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमने जो पूरे चैप्टर में पढ़ा किस तरह से हेल्थ, एजुकेशन और डिफरेंट फैक्टर्स ह्यूमन बीइंग को डेवलप बनाते हैं किसी भी काम करने के लिए, इसी चीज़ को इस आंसर में पूरा डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिफरेंस द स्ट्रेटजीज शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या ऐसे क्या कुछ काम करने की ज़रूरत है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी इंडिया में ख़त्म हो जाए? तो इसी रिगार्ड में हमने देखा था गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव क्या शुरू किया था, मेक इन इंडिया। जो भी बनाओ वो इंडिया में बनाओ और इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को खरीदो ताकि इंडियन यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, अभी आत्मनिर्भर भारत का आया है, तो इस तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि लोग खुद से काम ढूंढना शुरू करें, जॉब्स पर डिपेंड ना करें, खुद के लिए काम बनाए और उसमें और लोगों को भी एम्प्लॉय करें और खुद भी पैसे कमाए, दूसरों को भी पैसे दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट क्यू वेरियस अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर? इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटेल में एक्सप्लेन करिए, फिर ये तीनों जो सेक्टर्स हैं उनमें किस किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं उनको डिटेल में बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कितने तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है उनको बताइए विथ एग्जाम्पल्स, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज सर्व शिक्षा अभियान हेल्प इन इम्प्रूविंग एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया? एलिमेंट्री एजुकेशन को सही करने के लिए किस तरह से सर्व शिक्षा अभियान जो है वो हेल्पफुल साबित हुआ या बहुत ज़्यादा लोगों में उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज था, लोगों ने जाकर वहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल्स में एडमिशन कराया। ओके, तो आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हो क्योंकि चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सबके आंसर्स हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखो और जहाँ जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो उसको नोट डाउन करो, कल के क्लास में हम लोग इस वीडियो को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके।
थैंक यू।